जब जमीन अभी बन ही रही थी और आसमानों में नूर का झलवा था, तब अल्लाह ताला ने अपने फरिश्तों से फरमाया, मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्तों ने अर्ज किया, या अल्लाह, क्या आप ऐसे मखलूक बनाएंगे जो खून बहाएगी और फसाद मचाएगी? अल्लाह ने फरमाया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ताला ने मिट्टी से एक खास जिस्म बनाया। उस मिट्टी को 4 जगहों से लिया गया, सेफ्ट, सुर्ख, सियाह और पीली। इसी से इंसानी रंगों और मिजाजों का फर्क पैदा हुआ। फिर अल्लाह ने उस जिस्म में अपनी रूह फून की और पहली बार जमीन पर एक जिस्म जिंदा हुआ। वही हजरत आदम अलैहिस्सलाम, जब उन्हें रूह मिली तो उनकी आंखें खुली और पहली आवाज जो उन्होंने सुनी वो अल्हम्दुलिल्लाह थी। अल्लाह ने फरमाया, तेरे लिए सलामती है और तेरे नस्ल के लिए भी। फिर अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, आदम को सजदा करो। सब फरिश्तों ने सजदा किया मगर इब्लिस, शैतान, ने इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं उससे बेहतर हूँ, मुझे आग से बनाया गया है और इसे मिट्टी से। अल्लाह ने उसे लानत दी और फरमाया, उतर जा, तू मेरे करम से दूर है। क़यामत तक तो आदम और उसकी नस्ल का दुश्मन रहेगा। फिर अल्लाह ने आदम को जन्नत में जगह दी और उनके साथ हजरत हव्वा को पैदा किया। दोनों को फरमाया, जन्नत में सुकून से रहो, लेकिन इस एक दरख्त के करीब मत जाना। मगर शैतान ने उन्हें वसवासा दिया और कहा, अगर तुम इस दरख्त का फल खाओगे तो हमेशा जिंदा रहोगे और फरिश्तों जैसे हो जाओगे। आदम और हव्वा ने गलती से फल खा लिया और उनके कपड़े गिर गए, वो शर्मिंदा हो गए। अल्लाह ने फरमाया, क्या मैंने तुम्हें मना नहीं किया था? उन्होंने रो कर कहा, या अल्लाह, हमने अपने ऊपर जुल्म किया, अगर तू हमें माफ न करे तो हम ज्यादा नुकसान उठाएंगे। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की, मगर फरमाया, अब जमीन पर जाओ और वहां अपनी नस्ल बसाओ। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर उतारे और यहीं से इंसानी कहानी शुरू हुई। उन्हें अल्लाह ने नामों का इल्म दिया, हर चीज का असलियत सिखा दी। यही उनका सबसे बड़ा मोजीजा था। फरिश्तों ने तस्लीम किया कि आदम के पास वो इल्म है जो उनके पास नहीं। हजरत आदम ने अपनी जिंदगी तौबा और जिक्र में गुजारी। उन्होंने अपनी औलाद को अल्लाह का पैगाम पहुंचाया और उनका मकाम सब इंसानों का पहला बाप और पहला नबी बना। जब उनका वक्त पूरा हुआ तो फरिश्तों ने उन्हें दफन किया और जन्नत के फूलों की खुशबू जमीन पर फैल गई। उस दिन से आज तक हर इंसान के अंदर मिट्टी और रूह दोनों का असर है। गुरूर करे तो इब्लिस जैसा और सजदा करे तो आदम जैसा।